हाय एवरीवन, मैं विकास, मैं जखास। तुम कैसे बताइएगा मेरे खास। आप सभी का स्वागत करता हूं इम्पेटस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और हम आज पढ़ेंगे एक जबरदस्त टॉपिक, काफी बच्चों के डिमांड, काफी बच्चों के बार बार कहे जाने वाला टॉपिक। सर 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 आप हमें पढ़ा दें क्या? आप हमें पढ़ा दें, ये क्या पढ़ा दें? नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा दें। और नर्सिंग प्रोसेस के बाद में आप हमें बता दें एनसीपी मानी नर्सिंग केयर प्लान। एज ए नर्स किस तरीके से मैं एक केयर प्लान तैयार करूं, उसके बारे में आप हमें बता दें। तो देखो बेटा, ये जो नर्सिंग प्रोसेस है, ये जो नर्सिंग केयर प्लान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एक इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब जब एग्जाम में पूछा तो बच्चे इसके साथ में रहे कंफ्यूज कि सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हम इसके अंदर कितनी स्टेप लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें, कुछ भी हमें समझ नहीं आता। जितने टीचर आते हैं उतनी नई नई बातें बता देते हैं और हमारा तो दिमाग हिल जाता है। एक बार आप भी हमें एडवाइस कर दें किस तरीके से हम नर्सिंग प्रोसेस जो है उस नर्सिंग प्रोसेस को क्या करें, सॉल्व करें। तो सुनो बेटा, नर्सिंग प्रोसेस को सॉल्व करने की कहानी देखो। ये जो नर्सिंग प्रोसेस है ये क्या है? ये एक तरीके का, आपको मैं बताऊं पहले, उससे पहले भी जब आपसे एग्जामिनर पूछे कि नर्सिंग प्रोसेस में कितनी स्टेप्स होती है तो आंसर देना बेटा 5। कितनी है? 5। फिर बोल रहा हूं कोई नहीं बताएगा। आपसे एग्जामिनर पूछे नर्सिंग केयर प्लान में मिनिमम 6, मिनिमम बोल रहा हूं ध्यान रख लेना, बिल्कुल मिनिमम 6 एनसीपी और मैक्सिमम 7 होनी ही होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप गलत, ध्यान दें इस बात का। चलिए बेटा आगे आइएगा, नर्सिंग केयर प्लान के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। तो सुनो, नर्सिंग प्रोसेस सबसे पहली बात क्या है? नर्सिंग प्रोसेस जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्या है? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सबसे पहली बात भाई, एक सिस्टम से, एक पद्धति से, एक फॉर्मेट से, एक तरीके से किया जाने वाला काम है और वो क्या है? नर्सिंग प्रोसेस है, जिसको ध्यान रखना जरूरी है। कैसे जरूरी है? देखो, जब हम नर्सिंग प्रोसेस मानी आप फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो करने वाले हैं? एक पेशेंट है, उस पेशेंट को आप क्या करने वाले हैं? केयर प्रोवाइड करने वाले हैं। और उसे केयर प्रोवाइड करने के लिए आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक पद्धति को फॉलो करते हैं, वो करते हैं नर्सिंग प्रोसेस को। ठीक है, लेकिन देखो भाई, पहले हम इसे फॉलो करते थे, आज भी हम इसे फॉलो करते हैं, होप सो आगे भी करेंगे। अब ध्यान दें, इसमें स्टेप्स होती है बेटा 5। कितनी स्टेप है इसमें? नर्सिंग प्रोसेस में 5 स्टेप होती है। अब मैं देखो इसको बीच में बनाता हूं और एक डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाता हूं कि ये है आपका नर्सिंग प्रोसेस और इसकी स्टेप कितनी? इसकी स्टेप है 5। सबसे पहली स्टेप जिसे हम बोलते हैं डियर असेसमेंट। क्या बोलते हैं हम? जिसे असेसमेंट। दूसरी स्टेप जिसे हम क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस। क्या बोलते हैं हम? डायग्नोसिस। तीसरी स्टेज जिसे हम बोलते थे गोल। क्या बोलते हैं? गोल। चौथी स्टेप जिसे हम क्या बोलते हैं? अच्छा, गोल और ऑब्लिक करके यहीं पे लिखा जाता है इसमें प्लानिंग। तो इन दोनों में से एक मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या हो गया सर, आपने तो गलत कर दिया, नहीं। और चौथी स्टेप जो होती है वो क्या होती है? वो होती है इम्प्लीमेंटेशन। क्या होती है? इम्प्लीमेंटेशन। पांचवी जो स्टेप होती है वो होती है इवॉल्यूशन। ये पांचों बातें आपके
आपके याद होनी चाहिए। किसको याद करने के लिए? नर्सिंग प्रोसेस को याद करने के लिए। अब देखें भाई, अगर ये याद, तो नर्सिंग प्रोसेस की कहानी यूं चुटकियों में याद करा दूंगा, अपनी गारंटी। चलो, सबसे पहले एक सिस्टम बनाया, और सिस्टम क्या है? हम किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसे जांचें। अरे भाई, हम किसी के घर में जाते हैं, किसी के यहां जाते हैं, तो सबसे पहले हम पता करते हैं ना, रहता कहां पे है, प्लॉट नंबर क्या है, घर नंबर क्या है, कैसा है वो, उसके डाटास देखते हैं कि नहीं देखते। तो हमारे पास तो बीमार आया है, पेशेंट आया है, जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती उसे जांचने परखने की। अगर हमने उसे जांचा परखा नहीं तो 12 बात के हो जाएंगे बेटा, पता ही नहीं चलेगा कौन सा तो ट्रीटमेंट कर दिया और क्या ही उसकी केयर कर दी। समझ आ रही है क्या बात? बोलो बोलो, हाँ या नहीं? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो, तो अब मैं एक एक को लेकर चलूंगा और थोड़ा थोड़ा मैं इसी में बताकर चलता हूं। असिस्टमेंट मानी क्या होता है? किसी पेशेंट को असिस्ट करना। क्या करना? किसी पेशेंट को असिस्ट करना। असिस्ट मानी उसे जांचना, परखना, उसके डाटा कलेक्ट करना। उसके डाटा कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करने के लिए डाटा टूल्स का यूज करना, पूरी टेक्निक्स काम में ले लेना, वो एक असिस्टमेंट कहलाता है। उन डाटा कलेक्ट करने के बेस पर, उस साइन और सिम्टम्स के बेस पर एक डायग्नोस बनाना। और वो डायग्नोस क्यों बनाना? कि जैसे मैं कहूं, डायग्नोस मानी उसके ब्लीडिंग हो रही थी, तो मेरा पर्पज है कि ब्लीडिंग किस लिए हो रही है, उस कारण को हटाना। ब्लीडिंग में रिलेटेड टू इंजरी, इंजरी की वजह से हो रही थी, तो मैं उस इंजरी करने वाले पार्ट को क्या कर दूं? हटा दूं। और फिर उसके बाद में गोल सेट करूं। क्या करूं? गोल सेट करूं, दिमाग में फीड करूं। क्या? कि मुझे इसे सही करना है। सही मानी या तो ठीक हो जाए, और ठीक नहीं हो तो इसे क्या करना है? इसे रिड्यूस करना है। और फिर प्लान करूं। प्लान मानी, अरे तैयारी करते हैं ना, शादी से पहले लगन होगा, महिला संगीत होगा, कार्ड बटेंगे, जीवन में क्या क्या होता है कि नहीं, प्लान होता है ना, बोलो तो, होता है ना। और वैसे ही यहाँ पे प्लानिंग, भाई साहब बीमार है, ब्लीडिंग हो रही है, पट्टी बांधनी है, ड्रेसिंग करनी है, अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो विटामिन के का इंजेक्शन लगाना है, क्लोट का फॉर्मेशन करवाने की कोशिश करनी है, खींच कर ड्रेसिंग बांध देनी है। भाई साहब को कहना है कि हाथ पैरों को ज्यादा हिलाए डुलाए नहीं, वेसल्स को एक्टिवेट नहीं करें, चुपचाप शांति से सोते रहे ताकि ब्लड का क्लोट थोड़ा जल्दी बढ़ जाए। ये प्लान है कि नहीं? और अब इस प्लान हमने अब तक दिमाग में बनाया, अब इसे इंप्लीमेंट कर देना। इसका मीनिंग क्या होता है डियर? इसको लागू कर देना, उस पर अप्लाई कर देना। इंप्लीमेंट बोलो तो उस पर क्या कर देना? अप्लाई कर देना। और इवोल्यूशन मानी आपने जो प्लान बनाया उस प्लान का रिजल्ट क्या है? अरे 12 महीने पढ़ते हो, 12 साल पढ़कर 12वीं क्लास पास कर दी, अब देखने में आ रहा है कि क्या पढ़ा। समझ में आया क्या? घर वालों ने कह कर चिल्ला चिल्ला कर ये कहा, अरे बस बस बेटा 10th में परसेंटेज बढ़ा ले फिर तो मौज हो गई। मैं कहता हूं कि ये 10th की परसेंटेज कोई पूछता ही नहीं है साहब, ना 12th की पूछा हमसे, तो ना नर्सिंग की पूछता क्या है बेटा? पूछता है एग्जामिनर, ये है ये देखो, ये पूछता है कितना है, ये जानना चाहता है। हाँ, तो भूल जाए मार्क्स, भूल जाए परसेंटेज, ध्यान दे नॉलेज के बारे में, गेन करे कुछ नया जो दुनिया से अलग करता हो बेटा। भीड़ का हिस्सा मत बनो। अरे फलानी जगह इतने 1000 लोग पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ में रल जाओगे, पहचान नहीं बना पाओगे। पहचान बनानी है तो अलग चलो, अकेले चलो। समझ में आई क्या बात? कोई बात नहीं आई तो ये एग्जाम की बात नहीं है, ये जनरल नॉलेज की बात है।
समझ आया तो ठीक है। चलो अब अपन एक एक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे डियर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे आपका असेसमेंट। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, असेसमेंट पढ़ेंगे। चलिएगा, असेसमेंट मानी होता है, सिंपल बोलो तो टू असिस्ट द पेशेंट। टू असिस्ट द पेशेंट, एक पेशेंट है, उस पेशेंट को क्या करना है, असिस्ट करना, और वो कहलाता है असिस्टमेंट। असिस्टमेंट जो करा जाता है वो दो तरीके से किया जाता है बेटा। कितने तरीके से किया जाता है, दो तरीके से। एक तो असिस्टमेंट किया जाता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, और एक असिस्टमेंट किया जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सब्जेक्टिव मानी ये होता है कि पेशेंट जो है वो खुद बता दे, पेशेंट क्या कर दे, खुद बता दे, बताएं या बताते हैं। और यहां पर ऑब्जेक्टिव मानी आप नर्स हैं और नर्स होने के नाते आप उस पेशेंट में ऑब्जर्व करते हैं, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। असेसमेंट करने की टेक्निक, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट डाटा, और डाटा कलेक्शन करने की दो टेक्निक, पहली सब्जेक्टिव और दूसरी ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन जो करे जाते हैं वो काफी सारे तरीके से करे जाते हैं। कैसे कैसे करे जाते हैं, देखिए, सब्जेक्टिव मानी पेशेंट बताता है, बिल्कुल बताता है। सब्जेक्टिव मानी ये है कि पेशेंट किस चीज को, अब देखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी दो बात ध्यान रखना, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑलवेज, ऑलवेज क्या है, नर्स के द्वारा असिस्ट किए जाने वाले साइन है। नेवर नेवर एवर, कभी भी साइन जो है वो पेशेंट नहीं बता सकता है। पेशेंट क्या बता सकता है, सिर्फ सिम्टम्स बता सकता है। क्या बता सकता है, सिम्टम्स। तो सर जी साइन और सिम्टम्स की क्या माता पच्ची है, ये क्यों बछीड़ दे रहे हो आप हमारे, बताओ। तो सुनो, सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट फील करता है, साइन वो होते हैं जो ऑब्जर्व करे जाते हैं। पेशेंट फील करता है उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ है, आपको पता चल जाएगा का शक्ल, उसको दर्द हो रहा है आपको पता चले, उसको उल्टी करने का मन है, वॉमिट का मन पता चल जाएगा, अरे उसको नोजिया हो रहा है पता चल जाएगा, क्या शक्ल देखकर पता चल जाएगा, क्या पेशेंट 10 दिन से बीमार है पता चल जाएगा, क्या शक्ल देखकर उसको फीवर है पता चल जाएगा, क्या उसको पेन है, बताओ मेरे को। ये सब कौन बता सकता है, ये सब एक पेशेंट बता सकता है, जो इस चीज से सफर कर रहा है उसे बोलते हैं सिम्टम्स। और साइन, साइन मानी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, O2 की डेफिशिएंसी है। पेशेंट कभी नहीं कह सकता कि उसको साइनोसिस हो गया है, उसे नहीं पता मेडिकल टर्मिनोलॉजी का कि डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नॉन एज साइनोसिस, नहीं पता उसे, नहीं पता उसे चैडविक साइन, नहीं पता उसे गुडल साइन, पता है क्या, नहीं, उसे क्या पता। तो साइन ऑलवेज ऑब्जर्व बाय द नर्स और सिम्टम्स गिवन बाय द पेशेंट। समझ आई बात, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिएगा, हम बात कर रहे हैं डाटा कलेक्शन की, और डाटा कलेक्शन में हमने कहा है कि डाटा कलेक्शन कंडक्ट टू टाइप से। फर्स्ट हमने कहा सब्जेक्टिव डाटा और सेकंड हमने कहा ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं बेटा, तो हम क्या पूछते हैं, उसके बारे में, उसकी हम जानना चाहते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री जानना चाहेंगे और पास्ट हिस्ट्री जानना चाहेंगे। इनको बड़ा डिटेल में एनसीपी के बारे में बताऊंगा, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा है, फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पर उससे क्या करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म, एक क्वेश्चनिंग की टेक्निक जो होती है वो पूछते हैं। हर क्वेश्चन में नाम क्या है, काम क्या करते हो, हर शब्द के आगे क्या, क्यों, कब, कैसे, कोशिश करेंगे उससे ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करने। क्यों, क्योंकि ये वह डाटा है जो हमें हेल्प करेंगे जब हम डायग्नोसिस बनाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में हम टूल्स का यूज करेंगे, हम चार्ट्स का यूज करेंगे। समझ आ रहा है, बोलो आ रहा है क्या, हाँ। तो टूल्स का यूज करेंगे,
क्वेश्चंस का यूज करेंगे, उसे हम बोलेंगे तू खुला बोल, तेरी मर्जी है सो बोल, पर तू बोल कब क्या, कब क्यों, कैसे कैसे हुआ था, अरे तू पहले भी बीमार होता था क्या, हाँ कब हुआ था, 2 साल पहले, क्यों हुआ था, खाना फूड पॉइजनिंग का खा लिया, गंदा खाना, डॉक्टर से दवाई लिया था, रिपोर्ट करवाया था, कैसी रिपोर्ट थी पता है क्या, नहीं पता, रिपोर्ट है क्या बता। सारे डाटाज हैं बेटा, क्या है ये, सब के सब डाटा हैं जो आपको क्या करने पड़ते हैं डियर, कलेक्ट करने पड़ते हैं। और जब आप ऐसे डाटा कलेक्ट करते हैं तब जाकर ही आपको आता है मजा। क्या आता है, तब जाकर आपको मजा आता है। बात समझ में आई, हाँ या नहीं? चलो दूसरी बात पे हो, ऑब्जेक्टिव डाटा मानी क्या होता है डियर, बहुत सिंपल बात ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव डाटा मानी बहुत सिंपल बात ध्यान रखनी है, और वो क्या रखनी है, वो ये रखनी है कि आप एक तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पहला तो आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और दूसरा आप क्या कर रहे हैं, जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी इक्विपमेंट्स आप काम में ले सकते हैं और इनकी हेल्प से पता लगा सकते हैं कि भाई साहब को ये वाली दिक्कत है, ये वाली समस्या है। जैसे जैसे सुनिएगा, क्या क्या पता कर सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, घनी चीजें पता कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर, उसका बुखार माप सकते हैं, उसकी बीपी माप सकते हैं, उसका पल्स माप सकते हैं, उसका रेस्पिरेशन माप सकते हैं। अरे बोलो, माप सकते हो कि नहीं? गलत बोल रहा हूं क्या, हाँ या नहीं बोलो? तो ये सारी चीजें यूज कर हम जो तैयार करते हैं, वो क्या तैयार करते हैं, वो हम असेसमेंट तैयार करते हैं। और ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द सिचुएशन ऑफ, ऑन द अकॉर्डिंग टू असेसमेंट के बेस पर नेक्स्ट हम क्या बनाते हैं डियर, डायग्नोसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक डायग्नोसिस होता है डियर जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस, बोलो क्या बोलते हैं, एक्चुअल डायग्नोसिस। और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डायग्नोसिस। एक्चुअल मानी तो बिल्कुल परफेक्ट डायग्नोसिस बना दिया गया, पोटेंशियल मानी इसके रिलेटेड, भांति मतलब थोड़ा आसपास का, नजदीकियों का, एक मिलन का, आसपास का, पोटेंशियल डायग्नोसिस। अब देखो डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, तो जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं तो हम अमेरिकन एसोसिएशन को फॉलो करते हैं, नंदा को फॉलो करते हैं। और अकॉर्डिंग टू नंदा जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं तो एक डायग्नोसिस तो बनता है कैसे, 2 स्टेप्स डायग्नोसिस, और एक डायग्नोसिस बनता है 3 स्टेप्स डायग्नोसिस। 2 स्टेप डायग्नोसिस कैसे होते हैं, सुनिएगा मेरी बात और ध्यान दीजिएगा, अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। 2 स्टेप डायग्नोसिस कैसे बनेंगे, 2 स्टेप बना रहा हूं। पहला सुनना कि जैसे किसी पर्सन को हो रही है ब्लीडिंग, तो पहले ब्लीडिंग में रिलेटेड, ब्लीडिंग क्या हो रही है, किसके रिलेटेड, ब्लीडिंग में रिलेटेड टू इंजरी। 2 चीजों को कनेक्ट कर दिया ब्लीडिंग इंजरी की वजह से। दूसरा सुनना, जहां पर 3 स्टेप्स काम में लिए जाते हैं और वर्ड को कनेक्ट करने के लिए दोनों वर्ड काम में लिए जाते हो, जहां पे रिलेटेड टू भी काम में लिया जाता हो और जहां पर एज एविडेंस भी काम में लिया जाता हो। कैसे, देखो इनसे भी बना के बताता हूं एक डायग्नोसिस कैसे बनता है। डायग्नोसिस सुनिएगा कैसे बनता है। अब मैं इसी को बना रहा हूं 3 फॉर्म में कि ब्लीडिंग में रिलेटेड टू इंजरी क्यों हो रही है, एज एविडेंस बाय, क्या एविडेंस है इसके पीछे, सुनो क्या एविडेंस है, एज एविडेंस बाय एक्सीडेंट, एज एविडेंस बाय लेस या डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, एज एविडेंस बाय डिक्रीज कोगुलेशन फैक्टर। मर्जी है जो छापो पर बात पते की छापो,
सामने वाला सोचे कहां से आया ये। हाँ, समझ में आया। तो 2 स्टेप डायग्नोसिस और 3 स्टेप डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस 2 तरीके के, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल मानी बिल्कुल परफेक्ट डाटा दे देना, और पोटेंशियल मानी उसके साथ का, उसके आसपास का दे देना। समझ में आया। और डायग्नोसिस को देखते हुए बनाया जाता है गोल, सेट करी जाती है प्लानिंग। अब देखो भैया, ये जो गोल है, गोल तो क्या है भाई, पूरी बातें पता चल गई, फलानी बीमारी थी, ऐसी समस्या से सफर कर रहा था, है तो उसको देखते हमने डिसाइड करा कि इन भाई साहब को ठीक करना है। अब प्लानिंग की बात आई। प्लानिंग का मतलब है तैयारियां करना। अब तैयारियां जब हम करते हैं तो तैयारियां करने से पहले भी हम जांचते परखते हैं। अरे घर में शादी करते हैं तो शादी करने से पहले जुगाड़ देखते हैं कितना पैसा है। समझ में आई है बात। क्या देखते हैं, घर में कितना पैसा, उस हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं। हमने पता कर लिया कितना दम है, कितने पेशेंट के सिम्टम्स हैं, पता करिए कि नहीं करें। और जब हमने ये पता कर लिए तो हम अब क्या करेंगे, उसे एक और बार असिस्ट करना चाहेंगे। क्या असिस्ट करेंगे, असिस्ट द बेसलाइन डाटा। उस पेशेंट के जो डाटाज हैं उन्हें कलेक्ट करूंगा कि अभी 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 क्या सिचुएशन है, अभी क्या दम है। उसको अच्छा सा वेंटिलेशन दूंगा, उसको रेस्ट के लिए बोलूंगा, उसके अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करूंगा जिससे वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ब्लड के क्लोट का फॉर्मेशन हो जाए। ये प्लानिंग मेरे दिमाग में करूंगा कि नहीं करूंगा। उसे एंटीकोगुलेंट मेडिसिन दूंगा अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, नहीं मैंने नहीं, तुमने नहीं, सिर्फ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और ये सारी बातें अगर मैंने क्या कर दी, फॉलो कर दी, अगर मैंने पेशेंट पर अप्लाई कर दी तो ये काहे में चला जाता है बेटा जी, इम्प्लीमेंटेशन में चला जाता है। किसमें चला जाता है, इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग को आप थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कि इट इज डन, इट इज कंडक्टेड, हाँ वो इम्प्लीमेंटेशन। और जब आपने सारे इलाज दे दिए, इलाज देने के बाद में आप उस इलाज का क्या कर लेते हो, पता कर लेते हो, तो वो किस में चला जाता है बेटा, वो इवोल्यूशन में चला जाता है। किसमें, इवोल्यूशन में। बात समझ आई और नहीं आई बताइएगा मुझे जरूर, आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं विकास आप सबसे विदा लेता हूं, और प्लीज वीडियो कंप्लीट देखें, कर दिखाएं कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सल्यूट है आप सबको, सलाम है आप सबको, ऑल द बेस्ट, गुड लक।